साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। साथियों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चालू हैं और अक्टूबर के माह में उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है, किसकी सरकार बन रही है। साथियों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का उपचुनाव भी होने वाला है, जिसमें कुल 10 सीटें हैं, जिस पर यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। तो इनमें कितने जो है सीटें अखिलेश यादव के पार्टी की सीटें खाली हुई है, कितनी बीजेपी की सीटें खाली हुई है और कितने अन्य पार्टियों की सीटें खाली हुई है जिस पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में आपको बता दें कि आजम खान को जेल भेजाने वाला कौन है, आपको जानना चाहिए। और आजम खान के तमाम समुदाय के लोगों का वोट लेने वाला कौन है और षड्यंत्र के जरिए आजम खान को जेल भेजने वाला कौन है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर आपको विस्तार से समझना होगा। यूपी के कितनी सीटों पर अखिलेश यादव का कब्जा था, आज खाली हुई है जो विधायकों की सीट, उस पर उपचुनाव होने हैं। साथ में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इसका मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन कैसे आप बताइए, ये गलत हो जाएगा ना। तो राज्यों में विधानसभा की चुनाव तो करवा नहीं पा रही है चुनाव आयोग, और पूरे देश के विधानसभा की, पूरे देश की लोकसभा की सीटें कैसे करवा पाएगा फाइनल, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक राज्य की विधानसभा की जो है चुनाव फाइनल नहीं करवा रहा है। यूपी में 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे और यूपी एक विशाल राज्य है, तो इस राज्य का फाइनल तो जल्दी करवा नहीं पा रहा है, और पूरे देश के विधानसभा का कैसे जो है चुनाव फाइनल करवा पाएगा, लोकसभा का कैसे जो है चुनाव फाइनल करवा पाएगा। वन नेशन और वन इलेक्शन तो मेरे ख्याल से गलत है। और पहले जो है वन नेशन और वन एजुकेशन और जातीय ख़त्म करिए, इन तमाम चीज़ों की मुद्दा जो है उठाइए, उसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर बातचीत करिए और चुनाव आयोग मजबूत करिए। तमाम लोगों की मांग है कि वीवीपैट हटाइए और ईवीएम को हटाइए, उसके बाद भी देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज़ है। खैर आपको बड़ी खबर आज बताते हैं। ओपी राजभर का बड़ा बयान आया है अखिलेश यादव के लिए। सोचिए जितने भी बहुजन नेता हैं, जितने भी बहुजन नेता हैं, उन्होंने मायावती जी से गठबंधन करके या फिर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर के अपने भविष्य को बनाया है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। बहुजन समाज पार्टी में या तो वो शामिल हुए हैं या फिर गठबंधन करके, तभी उनका उद्धार हो पाया है। और आज जिसने भी बहुजन समाज पार्टी से नेता बना है, वो निकल कर अपनी या तो पार्टी बना ली है या फिर दूर चला गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ही रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी बना लिए। तमाम ऐसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले नहीं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में अपनी किस्मत आजमाते हैं, उसके बाद जब नेता बन जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। मनोहर काशीराम साहब ने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की मशीन है। तो बहुजन समाज पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मनोहर काशीराम साहब एक ऐसे नेता थे जो तमाम भारत के बहुजन समाज के लोगों को नेता बनाया, और आज वो नेता अलग अलग पार्टियों में रह करके और अलग अलग अपनी पार्टी बना करके बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम इनके वोटर्स भी इधर उधर भटक चुके हैं, तमाम वोटर्स बहुजन समाज पार्टी के, जबकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता आई थी तो किस तरह से शासन इस उत्तर प्रदेश में चला था। खैर आपको बता दें ओपी राजभर का बड़ा बयान आया है। ओपी राजभर ने कहा है कि आजम खान को जेल भेजने का काम अखिलेश यादव ने किया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। अब चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि आजम खान को जेल भेजने का काम कैसे आखिर अखिलेश यादव ने किया, आप बताइए। बहुत सही ये जो है सवाल मिला है। तो आजम खान को अपनी पार्टी में जब हिस्सेदारी देने की बात आई है, तब अखिलेश यादव ने उनके साथ गद्दारी किया है। ये आजम खान के बयान हैं। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोलकर चला जाऊं और सबूत आपको ना दूं, तो आपको सबूत भी दूंगा। साथ में सबसे बड़ी खबर है जिस पर आप लोगों को सुनना होगा और रुकना होगा, लास्ट तक सुनना होगा कि आखिर यूपी में कितनी विधानसभा सीटें और किनके खाते में पहले ये सीटें थी और अब खाली आखिर क्यों हो गई हैं, ये भी आपको जानना होगा। यूपी के 10 विधानसभा सीटों के बारे में जानना होगा, कहाँ कहाँ की विधानसभा सीटें हैं। साथ में आपको बता दें अखिलेश यादव ने उनके कौम का तो वोट लिया। अखिलेश यादव जी ने
मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन उनके सबसे वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल से छुड़ाने का नाम भी नहीं लेते हैं और ना ही वो छुड़ाते हैं। अखिलेश यादव ने अगर संवैधानिक तरीके से काम किया होता तो शायद आज आजम खान को जेल नहीं होती। ये ओपी राजभर का कहना है और ये बड़ा सवाल है आज का कि आखिर अखिलेश यादव उन्हें क्यों नहीं बाहर निकालते हैं। यूपी में 37 सांसद हैं, उनके पावर में हैं, वो अगर वो चाहें तो वो उनको बाहर निकलवा सकते हैं, अगर वो चाहें तो ये सबसे बड़ी खबर है। आकाश आनंद की मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं ओपी राजभर का वीडियो दिखाऊंगा। पहले आकाश आनंद की ये वीडियो देखिए, ये हुक्का जनसभा है। तो साथियों, मेरा मानना है कि जिस तरह से आकाश आनंद मेहनत करते हैं उस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए थी। ये आज जिस तरह से वो ग्राउंड पर उतरे हैं, बहन जी इनको पहले से उतार देती ग्राउंड पर तो हरियाणा आज बिल्कुल मजबूत होता। वहां गठबंधन करने की जरूरत शायद नहीं पड़ती, लेकिन गठबंधन बसपा इनेलो का हुआ है तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस बीजेपी कोई भी सरकार अगर बनाएगी तो बिना बसपा इनेलो के गठबंधन के नहीं बना पाएगी। ये सच्चाई है कि बसपा इनेलो सरकार नहीं बना पाएगी हरियाणा में, ये पूर्णतः सत्य है। लेकिन हाँ, इतनी सीटें जरूर आएगी कि बीजेपी और कांग्रेस इनसे गठबंधन करने पर मजबूर हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें आएगी बसपा इनेलो की, बसपा इनेलो की इनसे ज़्यादा सीटें आएगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए लगभग 46 सीटों की आवश्यकता होती है, तो 46 क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे दोनों मिलकर, और कि कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर अभय चौटाला जी की इनेलो पार्टी हो, बसपा हो मायावती जी की, या तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है वो तमाम पार्टियों मिलकर के इतना सीट नहीं हासिल कर पाएंगी, ये सच्चाई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओपी राजभर जी की। ओपी राजभर जी का ये पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम यूपी के विधानसभा उपचुनाव की सीटों के बारे में बातचीत करते हैं। उनके कौम का वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई समाजवादी पार्टी को तो हिस्सेदारी नहीं दिया। जिस मामले में वो जेल में है वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रह के किया होता, आज वो जेल में नहीं होते। तो क्या कहना चाहिए, अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ भी पक्षपात किया? 100% किया। तो दोस्तों ये ओपी राजभर जी का बड़ा बयान है। वैसे ये बड़बोले बयान की वजह से फेमस हैं, ये तमाम तरीका के बयान दिया करते हैं। कभी हिंदू धर्म के रामायणों पर बयान दिया करते हैं और कभी बीजेपी की तारीफ किया करते हैं, कभी अंबेडकर साहब की बड़ाई करते हैं। तो ये अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब साथियों बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की। यहाँ पर विधानसभा के 10 सीटों पर जो है चुनाव होना है, जो उपचुनाव होना है। यहाँ पहले जो है विधायक थे, लेकिन वो सांसद बन गए, कोई जेल में चला गया, कोई किसी प्रकार का कुछ हो गया, तो उनके सीटों पर अब फिर से विधानसभा का चुनाव होना है, विधायकी का चुनाव होना है। कौन कितना सीट जीत रहा है ये भी आप जानिएगा, और कितने सीटों पर कौन थे, किस पार्टी का कितना सीट था और आज वो खाली हुआ है, ये जानिए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां 9 विधायक जो अब सांसद हैं, वहीं सपा के विधायक एक जो जेल में गए थे उनकी जगह पर जो है उपचुनाव होना है, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी के 5 विधायक थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, 10 में 50, यानी 10 विधायक में 5 विधायक, तो यानी 50% विधायक ऐसे थे जो अखिलेश यादव के थे। 3 विधायक बीजेपी के थे और एक निषाद पार्टी के विधायक थे और एक विधायक थे आरएलडी विधायक, आरएलडी के एक विधायक थे। तो ये 10 विधायकों की जगह पर अब विधानसभा के फिर से उपचुनाव चालू होने वाले हैं। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव, सीसा मऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी, और गाजियाबाद से अतुल गर्ग, और मझवा से विनोद कुमार बिंद, खैर से अनूप प्रधान, और मिल्केपुर से अवधेश कुमार पासी जी थे। कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान, और फूलपुर से प्रवीण पटेल, कटहरी से लालजी वर्मा, मीरापुर से चंदन चौहान। तो ये 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर फिर से उपचुनाव होने को है, और इन तमाम सीटों पर सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी का कब्जा था 5 सीटों पर, और 5 सीटों में 3 सीट बीजेपी के खाते में थी, जबकि 1 सीट निषाद और 1 सीट आरएलडी के खाते में थी। इस बार गाजियाबाद की सीट पर बहुजन समाज पार्टी का जलवा है। वहां से रवि गौतम जी हैं जो युवा शक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी हैं। इनका मानना है कि गाजियाबाद सदर की जो सीट है, टाउन वाली जो सीट है, उसको ये निकाल लेंगे। आपको नहीं लगता है? दिन रात ये प्रचार करते हैं, दिन रात ये मिशनरी व्यक्ति हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन महापुरुषों के लिए अपने तमाम लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग आते हैं उनको, तमाम लोगों को इन्होंने जगाने का काम किया। और साथ ही साथ ये सर्व समाज, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बताए हुए रास्ते पर चल करके गाजियाबाद के तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित भी किया है। तो गाजियाबाद की सीट पर मुझे लगता है कि बीएसपी जीत हासिल कर पाएगी। बाकी और 9 सीटों पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। इन 9 सीटों की विधानसभा से अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने विधानसभा का नाम लिखिएगा, और जहां से भी आप देख रहे हैं, जिस विधानसभा से, अपने विधानसभा की एक खबरें मुझे जरूर दीजिएगा। एक खबरें बहुजन समाज पार्टी की हो या बहुजन समाज की हो, पूरे बहुजन समाज की एक खबर अपने विधानसभा से प्लीज़ दीजिएगा जरूर मुझे। जय भीम, नमो बुद्धाय।